किसान, बदलते भारत की शान। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान। बंटवारा। मुझे माफ कर दो बहुत, सतबीर की डैडी की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए और जो मेरा काम चल रहा है वो बन जाए, बस फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्राना, मेरी बूढ़ी आंखों को मेरा बच्चा दिखा दिया। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है कोई तुझे मेरे से दूर लेकर जा रहा है कहीं अंधेरे में। इस डर को ना अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो जरनैल। अब आप जेल में नहीं, घर आ गए हो। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पवन नहीं आया आज खेत पर, कहाँ है वो? वो अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, बुलाओ उसे। रहने दे। पवन। अरे छुटका बाबू, छुटकन बाबू, आप यहाँ कहाँ आए? तू आया नहीं आज खेत पर, तो मैं यहाँ आ गया। आज सवेरे ही लौटे हैं 4 बजे पंप बंद करके, और आते ही नींद लग गई, पर हमें लगा कि आप शायद आ जाएंगे नहीं। वो मंझले बाबू लौटे हैं न कल जेल से रिहा होके, तो बस यही सोच के, और आज जा ही नहीं रहे थे तो सोचा तनी किताब ही खोल लें। तूने ये पूरी पढ़ ली? हाँ, एक बार में सॉल्व तो कर ही लिए हैं। पर ये तो पुरानी है। तो क्या हुआ बाबूजी, नई वाली में भी तो यही सवाल है ना, और वैसे भी नई वाली खरीदने का हैसियत नहीं है हमारा, और ये पुरानी वाली रद्दी के भाव में मिल जाती है। अरे छुटका बाबू आए हैं, प्रणाम प्रणाम। अरे मनीषा, खड़ी खड़ी कहाँ देख रही है, जा चाय बना जाके। अरे नहीं नहीं, मेरे को जाना है। वो तो तू आया नहीं खेत आज, तो मैं तुझे देखने आ गया। तो कहा है ना बाबूजी, दिन भर खेता में काम करते हैं और फिर रात को चौकीदारी करते हैं, इतना थक जाते हैं ना कि सोने का वक्त ही नहीं मिलता, तो आज बस थोड़ी सी नींद लग गई। मैं शिकायत नहीं कर रहा, तू ऐसे कर, आज छुट्टी कर ले, पूरा दिन आराम से सो। मैं ताया जी को बोल दूंगा। भूखा कोनो जरूरत नहीं है बाबूजी, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। तो चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जी बाबूजी। अरे बाबू, ऐसे कैसे, कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। बाबूजी, हम आपके लिए अंडा और दूध भी लाए थे, कहे तो गर्म करके दें का? तू रख उसे, मैं चलता हूँ। ठीक है पवन?
ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन बापू तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मैं मैडम को लेकर आया था यहाँ। मंद बुद्धि, तेरे को पता भी है जिनके यहाँ तू नौकरी कर रहा है कौन लोग हैं ये लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे ना रहने को घर भी दिया इन्होंने। ओए, यहाँ नौकरी करने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लेता। पूछना क्या था बापू, अम्मा ने तो बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया। लेकिन भला हो इन वाले लोगों का जिन्होंने मुझे आसरा दिया, वरना मैंने तो मर जाना था। रत्तो कहाँ है? रत्तो भी जहाँ नौकरी करती है। मिलना है रत्तो से? हाँ, कहाँ है वो? चल कमरे में है, आजा मिलाता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती बहन जी, मुझे जर्नैल के छूट जाने की इतनी खुशी हो रही है। और जसबीर के पापा, वो तो दिन रात इसी सोच में डूबे रहते थे कि क्या करें, ऐसा क्या करें कि बस मुंडा जल्दी से बाहर आ जाए। हाँ बहन जी, ये सब वकील साहब की मेहनत का नतीजा है कि रब ने मुझे फिर से ये दिन दिखाया, मेरा पुत्र जर्नैल वापस घर आ गया। बहुत एहसान किया है हम पर बहन जी। हम तो अपनी खाल की जुतियां बना के भी आपके आगे पेश करें ना, तो भी बहुत कम है। ना ना, ऐसा ना बोलो, हम और आप कोई अलग थोड़े हैं। इतनी करीब की रिश्तेदारी है और ये तो हमें करना ही था। बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। बहन जी, निहाल से बात होती है आपकी? हाँ, ऑलमोस्ट डेली हो जाती है। एक और बधाई देनी थी आपको, आप नानी बनने वाले हो। हाय वाहिगुरु का बहुत बहुत शुक्र है बहन जी। पहले तो आपको भी बधाई, बच्चों की दादी को। बहन जी, बड़े दिनों के बाद ना इस घर में रौनक आई है, खुशी की खबर आई है और ढेर सारी खुशियों आप लेकर आए हो बहन जी। अच्छा, वो जसबीर भी आया साथ में? पता नहीं क्या चलता रहता है इन बच्चों के दिमाग में आजकल। वो तो है बहन जी। कमल नजर नहीं आ रही, घर पे नहीं है क्या? नहीं नहीं बहन जी, वो घर पे है, अपने कमरे में है। वो ना ज्यादा बाहर नहीं निकलती, मैं बुलाती हूँ उसे। अरे नहीं, मैं वहीं मिल लूंगी उसे। चलो ठीक है। हाँ बहन जी, जसबीर भी नहीं आया आपके साथ, तो ड्राइवर के साथ आए हो आप? हाँ, शंकर आया साथ। जी है। चंडीगढ़ वालों को तो भड़कनी लगनी चाहिए। अगर तू उनकी नजरों में पड़ गई, तेरी नौकरी तो जानी ही जानी है और उन्होंने तेरी माँ को और मुझे भी घर से बाहर निकाल देना है। लंदन किससे भागकर जा रही है? मैं किसी से नहीं भाग रही। तो फिर रुक, अब पीछे मुड़कर देखना पॉसिबल नहीं है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ओए, तुम दोनों को पता भी है कि तुम यहाँ कहाँ काम कर रहे हो? क्यों बापू, ऐसा क्या है जहाँ काम करने में? अरे वहाँ चंडीगढ़ में मेरे मालिक तुम दोनों को अपने घर में घुसा के राजी नहीं, और जब उनको पता चलना है कि तुम उनके संबंधियों को यहाँ छुप के काम कर रहे हो, गुस्से से पागल हो जाओ। पागल। क्यों बापू, ऐसा क्या बुरा कर दिया हमने उनका? अपनी घरवाली से पूछ। रत्तो, ये क्या कह रहा है तेरा बापू? वो सब तो छोड़, और अब तुम दोनों मेरी बात सुनो जरा गौर से। ओए, तू बैठ उधर और सुन, सबसे ज्यादा खतरा मुझे तेरे से ही है। ऐसा नहीं है बापू, इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो।
मेरे मालकों ने मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया है। देखना एक दिन तेरे जैसे कार चलाना भी सीख जाऊंगा। भाई एक घर तो बहन भी छोड़ देती है, तेरे को यही घर मिला था मरने के लिए? मुझे पता था मुझे तुम लोगों ने ना मेरे किसी काम से खुश ही नहीं होना है। चुप कर पीली की औलाद, तुम बड़ा चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है जो तेरी किसी बात से किसी ने खुश नहीं होना। जरा सी बेलदारी की नौकरी क्या मिल गई, लगा लीडरों जैसी बात करने। चुप करके बैठ और मेरी बात सुन। तू भी मेरी बात सुन ले कुड़िए। अब नौकरी यहां कर ली तो कर ली, कमरा भी तुम्हारा ठीक ठाक है, तनख्वाह भी ठीक ठाक होनी है। कितनी है? वो तो हमने पूछा ही नहीं, ना ही इन लोगों ने अभी तक दी है। वो महीना पूरा नहीं ना हुआ है हमारा। हाय मैं मर जाऊं, क्या पागल औलाद है, बिना तनख्वाह पक्की किए ही तुम दोनों नौकरी करने लग गए यहाँ पर। कल को उन्होंने 1000 रुपया पकड़ा दिया तो क्या करोगे? तो तू ही बता बापू, क्या करें हम? ऐसा है 24 घंटे की नौकरी है, कम से कम 5-5 हजार रुपया मांगना। इतना दे देना इन लोगों ने। तुम मांगना तो सही, बहुत पैसे इन सरदारों के पास, हम जैसे गरीबों से मेहनत करा करा के दबा के रखा हुआ है। ठीक है बापू। और सुन, ट्रैक्टर चलाने लग गया तू, कभी ठीक ठुक कराने जाए या तेल डलवाने जाए तो 150 रुपये पे अपना खर्चा खुर्चा रख लिया कर। ये तो हेरा फेरी हुई ना बापू। अरे देश को लूट के खा गई दुनिया, ये हमारी 150 की हेराफेरी कोई हेराफेरी होती है? सब करते हैं ऐसे। तो ठीक है बापू, जैसा तू बोलेगा। और सुन, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। चंडीगढ़ वालों को तो भनकनी लगनी चाहिए। अगर वो यहाँ आ भी जाएं तो दाएं बाएं हो जाना, उनके सामने हरगिज मत पड़ना। अगर तू उनकी नजरों में पड़ गई, तेरी नौकरी तो जानी ही जानी है, और उन्होंने तेरी माँ को और मुझे भी घर से बाहर निकाल देना है, समझी? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं। तू नाराज है मुझसे? जी नहीं। फिर जसबीर से नाराज है? नहीं तो फिर बात क्यों नहीं करती उससे? आपको किसने कहा कि मैं बात नहीं करती उससे? कहा तो किसी ने नहीं, पर मुझे नजर आता है। नहीं दिखता है आपको, और जो आपको दिखता है ना वो सच नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं आपकी नजर में एक निकम्मी आवारा लड़की हूँ जो आपके लड़के के पीछे पड़ी हुई हूँ। ठीक कह रही है तू। रंधावों का गुस्सा तो तूने उस दिन दिखा दिया जिस दिन अंगूठी वापस कर गई थी, और आज रंधावों का गुरूर दिखा रही है। अगर तेरा गुस्सा शांत हो गया हो तो एक बात सुनेगी? मैं गुस्सा नहीं हूँ आंटी, आप कहो जो कहने आए हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने आई जो नया हो। अरे माँ बाप औलाद को डांटते ही हैं, इतना हक तो माँ बाप का औलाद पर है ना। मैं तो सोचती थी तू बड़ी हिम्मत वाली है, पर तूने तो बड़ी जल्दी मैदान छोड़ दिया। मतलब? लंदन किससे भागकर जा रही है? मैं किसी से नहीं भाग रही। तो फिर रुक और सामना कर हालात का, एक बहादुर लड़की की तरह।
वो नहीं होगा आंटी। अब पीछे मुड़कर देखना पॉसिबल नहीं है। हाय बहन जी, शुक्र है आप आ गए। अभी ना जाने में भी थोड़े दिन ही रह गए हैं। मेरा तो ना मन बहुत ही घबरा रहा है। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपने कौन सा जहाज चलाना है? दिल्ली से बैठना है और उसने कनेडा उतार देना आपको जाके। बहन जी फिर भी ये 12-14 घंटे जहाज में मेरे लिए तो ना बड़ी मुश्किल हो जानी है। पता नहीं कैसे बैठूंगी मैं इतनी देर। इतनी देर तो मैं कभी भी नहीं बैठी जहाज में। 2-4 घंटे वाली फ्लाइट में भी मेरी जान निकल जाती थी। इसमें पता नहीं कैसे जाऊंगी मैं। आप तो बस आंख मूंद के बैठ जाना और पहुंच जाना आपने कनेडा। जीती रही तो पहुंच जाऊंगी। डरते सारे हैं पर मरता कोई नहीं। आप चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। आप पी लो। पियो। हो जा मेरे घर से नागिन। हमारा दूध पीती है और हम ही को डसती है। माफ कर दो बीबी जी, बच्ची है वो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप इतने दयालु हो बीबी जी, माफ कर दो। मैं बच्ची है वो। हम कहाँ जाएंगे? दफा हो, अंधे कुएं में जाओ मेरी बला से। दफा हो जाओ यहाँ से। खाली करो क्वार्टर। नजर नहीं आनी चाहिए तुम्हारी शक्ल मुझे आज के बाद। तुझे लगता है कि बेबे बाबूजी तुझे बाहर भेज देंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? उन्हें भेजना ही पड़ेगा। दादी करनैल वीर का भी काम कितना अच्छा जम गया। समी ने तो बेच दी ना उसने अपनी। तो अच्छा किया ना दादी, कम से कम पिंड से बाहर तो निकला ना। नहीं उसने यहीं मर खप जाना था हाल जोतते जोतते। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हुआ? कुछ नहीं। जसबीर की मम्मी आई थी ना, उन्होंने कुछ कहा? नहीं। तो तेरा मूड क्यों ऑफ है? बस ऐसे ही। बता ना, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस अपने बेटे की वकालत करने आई थी। फिर क्या, मैंने कह दिया हमें किसी की वकालत की जरूरत नहीं है और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। कमल, तू ना बिल्कुल ही पागल है यार। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तो तू ना जिद्दी बन के बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें कुछ बोलने की? फिक्र मत कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कितना अच्छा मूड था मेरा, सारा खराब कर दिया उन्होंने। क्यों, क्या हुआ? तेरे को एक बात बताऊं? हाँ बता। तू अचानक इतनी खुश कैसे हो गई? मेरा सिलेक्शन हो गया। जो टेस्ट दिया था ना यूनाइटेड नेशंस के लिए, उसके लिए। सच्ची? मैं तेरे को बता नहीं सकती सिमरन, मैं कितनी खुश हूँ। ऐसे लगता है किसी ने मेरी हथकड़ियां बेड़ियां सब खोल दी हो। और अगर मेरे पंख होते ना,
मैं कहीं दूर उड़ जाती, इतनी दूर जहाँ से मुझे पीछे मुड़कर देखना ही ना पड़ता। चल, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पर तूने जसबीर की मम्मी को तो बताया ना? नहीं यार, वो तो पहले ही फूकी पड़ी थी। ये बात सुन के ना उसने और जल बुन जाना था। कमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ ना, तेरे को पता है शायद मुझे अगले महीने ही जाना पड़े। उन्होंने दिल्ली ऑफिस बुलाया है पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। तो तू दिल्ली जाएगी? नहीं, दिल्ली नहीं जाऊंगी, डाक से भेजने के लिए है। तुझे लगता है कि बेबे बाबूजी तुझे बाहर भेज देंगे? क्यों नहीं भेजेंगे, उन्हें भेजना ही पड़ेगा। कितने लोगों को मौका मिलता है ये। पूरे हिंदुस्तान में से 400 से भी ज्यादा बच्चों ने ये टेस्ट दिया था और उन्होंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया है। पहले तो मेरे को लगता था मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल पुत्र। दादी, बुलाया तूने? हाँ पुत्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा जब से आया है। तो दादी क्या करूं, कहाँ जाऊं? संत लोग कह गए हैं पुत्र, प्रीति ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बन जाए सहज में, ताही में चित दे। समझ में आई बात? जी दादी। तो उठ के बाहर निकल पुत्र और अपने बाऊजी और ताऊजी के साथ खेतों में उनका हाथ बटा। पर दादी तू तो अच्छी तरह जानती है, मेरा खेती में बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर क्या करना चाहता है तू? वही दादी जो जेल जाने से पहले सोच रखा। क्या सोच रहा था? वो टैक्सियां डालने के लिए? हाँ दादी, सोच रहा हूँ लखविंदर के साथ मिलकर 2-4 टैक्सियां डाल और ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर लूं। ट्रांसपोर्ट का काम? हाँ दादी, सोच रहा हूँ 1-2 लग्जरी बसें डालूं। और चलाएगा कहाँ इन बसों को? बहुत सारी स्कीमें हैं दादी। जब जेल में खाली बैठा था तो सोचता था चंडीगढ़ से अमृतसर, चंडीगढ़ से शिमला, चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ से पठानकोट रूट पे बहुत डिमांड है दादी। और ब्याह शादी के लिए भी तो चाहिए होती हैं। हमारे इलाके में एक भी बस नहीं है ऐसी। पर ये वाली बस आएगी कितने में? दादी 1 करोड़ की एक बस है। इतने पैसे आएंगे कहाँ से पुत्र? दादी तू है ना मेरी खजांची। पुत्र, मेरे पास क्या है? मेरा खजाना तो तुम लोग हो। दादी करनैल वीर का भी काम कितना अच्छा जम गया। अब बता रहा था कि भाभी के डैडी का सारा काम वही देखता है। अंकल का एक प्रोजेक्ट बचाकर उसने पिछले 3-4 महीने में 3-4 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। यहाँ खेतों में सिर खपाता रहता, क्या मिलना था उसे? जमीनें तो बेच दी ना उसने अपनी। तो अच्छा किया ना दादी, कम से कम पिंड से बाहर तो निकला ना। नहीं उसने यहीं मर खप जाना था हाल जोतते जोतते। हम पुराने लोग हैं पुत्र, जमीन बेचना या अपनी माँ को छोड़ना एक ही बात है। छोड़ना दादी, तू भी किन पुरानी बातों में पड़ी हुई है। जमाना कितना आगे बढ़ गया, पर तू वहीं की वहीं है। हम पुराने दरख्त की तरह है पुत्र, अपनी जगह नहीं छोड़ते। हाँ, बच्चे जरूर आके पुराने दरख्तों को काट के अपनी जगह बना लेते हैं। एक गरीब भाई बहन ना पढ़ना चाहते हैं, पर पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो है कौन लोग? दोनों बूढ़ा बूढ़ी जा रहे कनेडा। घर में रह गई एक बीमार बूढ़ी औरत। और मेरे को पता चला है वो चलने फिरने में भी लाचार रही है।
तो सोच, घर में राज हो जाना इन दोनों का। इतने भंडार भरे हैं इनके कि महीने में 2-4 बोरे इधर से उधर चले जाए ना तो किसे पता चलना है समुद्र में से कितना पानी गया। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन